हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि ज़िंदगी में जब खोने के लिए कुछ भी नहीं होता तब पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मेरा चलो आज कुछ नया सुनते। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो बिजनेस करता है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा होता है। उसका पड़ोसी होता है जिसके पास पैसे होते हैं लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है क्योंकि उसे उस सामने वाले व्यक्ति से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है। वो भगवान से हमेशा एक ही शिकायत करता है कि भगवान, आपने उसे ये सब कुछ दिया लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। वो इतना बड़ा अमीर हो गया लेकिन मैं तो गरीब का गरीब ही रह गया। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, तो उसे भी तेरी तरह गरीब बना दो लेकिन वो फिर अमीर हो जाएगा। तो व्यक्ति कहता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान ने दूसरे दिन उसके पड़ोसी जो बहुत अमीर था उससे सब कुछ छीन लिया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा लेकिन वो घर पे बैठा, खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो अब वो क्या करे? तो उसे निकम्मा तो बैठ नहीं सकते क्योंकि पेट में भूख लगी है। तो वो जाता है तो देखता है कि वहाँ पे समुद्र है, लोग मछली पकड़ते हैं। तो वो जाता है और मछली पकड़ता है। इसका पड़ोसी, ये दोनों होते हैं, जाते हैं मछली पकड़ते हैं। पहले वाला जो होता है वो मछली पकड़ता है और जितने भी पैसे आते हैं उससे बहुत ही अच्छा भोजन लाकर खा लेता है। लेकिन जो पड़ोसी पहले अमीर था और अब गरीब हुआ है, वो जाता है मछली लेकर आता है। तो मछली से 100 रुपये आते हैं। तो उसमें से आधे पैसे तो बचा लेता है और आधे पैसे में दाल और रोटी खरीद लेता है क्योंकि दाल पौष्टिक भी होती है और पेट भी भर जाता है। घर वालों के साथ खाना खा लेता है और पेट भर जाता है। धीरे धीरे वो 10-15 दिन ऐसे ही जाता है। लगभग काफ़ी दिन हुए तो उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। काफ़ी लगभग पैसे इकट्ठे हो गए क्योंकि वो हमेशा बचा रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक और व्यक्ति रख दिया जाए 100 रुपये पे। तो वो रोजाना 100 रुपये कमाता था। तो वो दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ जो मछली बेचता वो भी 100 रुपये कमाता। ऐसे 200 रुपये उसके पास हो जाते तो वो 100 रुपये उसे दे देता, लेकिन उसके पास फिर भी रुपये बच रहे थे। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और आदमी रखता गया क्योंकि जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतनी ही ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाएगी। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसके लिए एक बिजनेस स्थापित हो गया। वहाँ की मछलियाँ बहुत ही बाज़ारों में बिकती और लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन वो जो व्यक्ति पहले गरीब था वो उस टाइम भी गरीब था। तो भगवान ने उससे कहा, तुमने देख लिया, मैंने तुम्हारी तरह इसे गरीब बनाया लेकिन ये फिर अमीर बन गया और तुम आज भी वही हो। तो ये छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि लाइफ में हमारे पास जब खो लेते हैं हम, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग से काम लेना पड़ता है। और जो काम आप किसी दूसरे से करवा सकते हो वो काम खुद मत करो। क्योंकि यदि आप सोचते हो कि आप सारा काम कर लोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यदि कोई स्कूल चला रहा है तो वो एक ही हेड होगा, तो उसके स्कूल का काम करने के साथ टीचर्स की भी मतलब आवश्यकता होगी। लेकिन वो चाहेगा कि खुद कर लेगा तो वो पूरा काम खुद ही करेगा, तो वो स्कूल कभी अच्छा नहीं चल सकेगा। लेकिन वो खुद स्कूल को संभालेगा और बाकी टीचर्स लगा देगा, वो स्कूल बहुत प्रगति करेगा। तो लाइफ में जो काम आपके बिना नहीं हो सकता वो आप कीजिए, लेकिन जो काम आपके बिना भी हो सकता है वो किसी से करवाइए। यही लाइफ में बिजनेस का यही रूल है। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते बल्कि जो भी करते हैं उससे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट एंड यू आर वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू सो